हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आज है 15 तारीख 15 मार्च और आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो व्लॉग तो 16 को भी बिजी हूँ मैं, 17 तक जाएगा तो तब आप सबकी विशेष मैं ले लूँगी। बैलून फटा है, मैं आपको ना बाद में डेकोरेशन भी दिखाती हूँ। डेकोरेशन हरिथ्वी ने पिछली रात को कर ली थी। एक्चुअली बहुत टाइम से व्लॉगिंग आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरिथ्वी के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, साथ में ज्योति के एग्जाम चल रहे थे और साथ ही साथ ज्योति के नानी एक्सपायर हो गए थे। तो ज्योति भी शॉप पे नहीं आ रही थी, ज्योति के मम्मा भी नहीं आ रहे थे। तो घर का सारा बर्डन, दुकान का सारा बर्डन, हरिथ्वी का सब मेरे पे आ गया था। तो वो सारा संभाल रही थी और तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में एक शादी भी थी, वो भी अटेंड करनी थी, तो सब कुछ देख रही थी। तो फिर आपको पता ही है मेरी मेंटली हालत कैसी है, तो मैं फिर व्लॉग्स वगैरह से दूर थी। आज है 15 मार्च और आज हमारी एनिवर्सरी है और आज मुझे ये गिफ्ट मिला है, बड़े वाला मंगलसूत्र। क्योंकि मेरा बड़े वाला मंगलसूत्र बहुत पहले टूट गया था, दोबारा से बना ही नहीं। बाद में गोल्ड तो बहुत चलो इन्होंने बना के दिया, लेकिन मंगलसूत्र नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे ये मिला है। मेहंदी अभी अभी लगा के मैंने फट से धो दी है, क्योंकि ज्योति सेठ के भाभी शगुन तो करो एटलीस्ट, मुझे काम था इसलिए मैंने फिर धो दी। रात को आज है नॉनवेज पार्टी और पिज़्ज़ा पार्टी और खाना तो ऑलमोस्ट बनेगा ही। ये देखिए, ऐसा हो सकता है मेरे घर पे मेहमान आए और मैं खाना ना खिलाऊं। तो आज मैंने रात के खाने के लिए बनाए हैं वाइट चने और सिंपल सी मिक्स वेज, और साथ में चलेगा पिज़्ज़ा, केक एंड जो इनके फ्रेंड्स हैं नॉनवेज वाले वो। क्योंकि कल 16 तारीख को हमारे घर में आ रहे हैं गुरुजी महाराज बाबा जी। हमारे पास जो लोकल हैं उनको पता होगा, दसूए के पास एक हमारे जो बाबा जी हैं, कुल गुरु जी हैं, श्री गुरु रविदास महाराज जी, उनकी एक जगह है, डेरा है ओढ़ा। तो वहाँ से हमारे घर पे वो संत पहले भी आते हैं, हम बुलाते हैं। समटाइम कुछ स्पेशल ओकेशन हो या कुछ भी हो तो हम उनको लंच वगैरह करवाते हैं। तो मेरा ऐसा होता है कि हरिथ्वी का बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी कुछ हो तो बाबा जी का नाम ज़रूर लेना है, बाबा जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो 15 को क्योंकि नॉनवेज पार्टी चलनी थी और दूसरी चीज़ ये थी कि हरिथ्वी का एग्ज़ाम है आज था, मतलब मैथ का। तो फिर हमने बाबा जी को बुलाया 16 को। कल लंच है और उसकी मैंने सारी सुबह से तैयारियां की हैं, क्योंकि मैंने, आपको पता ही है, ये जो बाबा जी के कार्यक्रम होते हैं मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथ से ही खाना बनाऊँ। टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ग्रेवीज़ वगैरह सारी मैंने बना के रख ली हैं, बस सुबह हर चीज़ में अलग अलग, जैसे ग्रेवी बनाई है, जैसे सूखी सब्जी की अलग बनाई है, मटर पनीर की अलग बनाई है, दही भल्ले बनाए हैं। भल्ले मैंने आज ही तल लिए हैं कल के लिए, और वो मैं मम्मी की किचन में रख के आई हूँ ताकि मम्मी अपनी फ्रिज में उसे किस तरह से स्टोर करती हैं वो कर लें। क्योंकि कुछ आइडियाज़ होते हैं जो बड़ों को ही होते हैं, तो मम्मी को चीज़ें स्टोर करने का पता है। वो चीज़ियाँ लेके आया है हरिथ्वी अपने लिए, तो फिर वहाँ रखा ही हूँ। बस ये हो रहा है और मैं शाम को हो जाऊँगी रेडी और मैं डालने वाली हूँ लहंगा। वो है आज सरप्राइज़, और मुझे हरिथ्वी ने बहुत सारे सरप्राइज़ दिए हैं आज। तो बस ये है, और ब्लॉगिंग शुरू की है। बस 17 को ये ब्लॉग जो है वो जाएगा। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे तो मैं कुछ ना कुछ डालूंगी ही। प्रिपरेशंस कल के हो गई हैं। ये दाल और मिक्स वेज का तड़का है जो दाल में जाएगा, और मिक्स वेज में मतलब खड़ा खड़ा, इसमें प्याज जो हैं वो चॉप किए गए हैं, मतलब उनकी वो मिक्सी में ग्राइंड नहीं किए गए हैं। उस तरह से ये तड़का रेडी हुआ है। और एक तड़का ग्रेवी जो है ये है, जो मटर पनीर में काम आएगी। हाँ जी, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स है कल, क्योंकि लगेंगी ये 30 या 35 के क्रॉस हमारे गेस्ट हो जाएंगे, 35 या 40 गेस्ट हो जाएंगे। एक कोल्ड ड्रिंक अभी अंदर भी है, आपने देखी नहीं, एक अंदर भी है। और इसमें मैंने मटर निकाल के रखे हैं, क्योंकि मटर पनीर बनना है सुबह, तो आधे मटर निकले हैं, आधे मम्मी पापा निकालेंगे, क्योंकि मैं थक गई हूँ। हाँ जी पुत्र। और ये बनाई है रेड चटनी, क्योंकि दही भल्ले में ऑफ कोर्स रेड चटनी के बिना नहीं चलता। जय बाबा जी आने हैं ना। और ये सारा धनिया कट करके मम्मी ने धो के पॉलीथीन में डाल दिया है। मम्मी साइड के पॉलीथीन कम स्पेस लेगा, तो हम इसे कहीं पे भी टिका सकते हैं। तो रात के लिए तो सिंपल ही है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा आ जाएगा अगर हरिथ्वी बोलेगी तो उस तरह से। और ये कुछ प्याज है जो मैंने छील के रख लिए हैं, अगर ग्रेवी कम पड़ती है तो उस टाइम फटाफट से हमारे काम आ जाएगी। कुछ प्याज हैं जो मैंने चॉप करके रखे हैं, और ये भल्ले का मिक्सचर ज़्यादा बन गया था तो वो मैंने मिक्सचर निकाल के रख लिया है। तो बस अब मैं थोड़ी देर ना करूँगी रेस्ट, उसके बाद हो जाऊँगी तैयार। क्योंकि चावल मैंने अभी नहीं बनाए हैं, चावल को ना साफ़ करना पड़ेगा, उसमें कुछ कुछ है। तो ज्योति सेट के मैं आती हूँ, मैं करती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो मैं रेस्ट करने वाली हूँ। मेरी मेहरून कलर का आउटफिट है आज।
ये सारे जो रूम की डेकोरेशन थी ना, ये ऋत्वी ने अकेले की थी। थोड़ी बहुत उसने अपने पापा की हेल्प ली थी और ये उसने 14 तारीख को ही कर ली थी। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड हमारी एनिवर्सरी को लेके, और पिछले 8 सालों में ये फर्स्ट एनिवर्सरी है जिसमें हमारा रूम इस तरह से सजाया गया है। नहीं तो मुझे तो खुद को ही बैलून वैलून लगाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि ये चोचले होते हैं छोटे बच्चों के, लेकिन ऋत्वी इतनी एक्साइटेड थी कि उसकी एक्साइटमेंट पूरी करने के लिए हमने वो सब किया जो वो चाहती थी। और एक न्यूज़ दे दूँ कि हमारा एक्वेरियम टूट गया है, तो हम वी आर वेरी सैड। हमारा एक्वेरियम टूट गया। इसके बीच कैसे टूटा वो आपको फिर कभी बताऊंगी। छोटा सा ब्लॉग गाइस मैंने रेडी किया, और ये है मेरा आउटफिट। और उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, लाइट वाइट सारी चली गई थी, तो अच्छे से कुछ भी शूट नहीं हो पाया। और मैं फटाफट से रेडी हुई क्योंकि गेस्ट इतने ज़्यादा नहीं थे, अपनी ही फैमिली थी, लेकिन फिर भी होता है ना, अगले दिन हमें हमारे घर पे छोटा सा फंक्शन है तो उसकी तैयारियां करनी है। तो फिर जब बाबा जी आते हैं घर पे, तो अगर थोड़े ही बंदे हो तो फिर हम खाना खुद बनाते हैं। अच्छा लगता है सेवा करना मुझे भी, और मेरी सासू माँ को भी हाथ से खाना खिलाना बना हुआ। तो उसी बीच मैं थक भी गई थी और सुबह काम भी करना, तो मतलब ज़्यादा शूट करने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा होता है ना, आप समझ सकते हैं कि खुद अकेले शूट करना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब फैमिली मेम्बर्स के बीच में हम किसको बोलेंगे, है ना। तो जो जितना शूट कर पा रहा था हम सब उतना कर रहे थे। बस मम्मी पापा थे, हम थे, हमारी बुआ जी हैं पास में, उनकी फैमिली थी, और मेरी देवर देवरानी थे, वो भी केक कटिंग के लिए आए हुए थे। तो बस इसी तरह से हम सब ने मिलके थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया। और नेक्स्ट डे के लिए फिर हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी, जो मैंने बहुत जल्दी कर ली थी। 15 तारीख को ही मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था कि ताकि 16 तारीख को हमें ज़्यादा काम ना हो और हम गुरबानी शब्द कीर्तन जो है वो आराम से बैठ के जो है वो सुन सकें। आपके साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इन दिनों बहुत बिजी चल रही थी। ऋत्वी के एग्ज़ाम थे, ज्योति के एग्ज़ाम थे, और घर में भी कुछ ऐसी परेशानियाँ थी कि मतलब होता है ना, कोई कभी बीमार कभी कोई बीमार, ऐसा चल रहा था। और यहाँ पे मिस्टर बहल ने बड़ी सारी पंजाबी दे विच उन्होंने कहते हैं पट्ठी लगा ली थी, और ये सारा कारोबार वो संभाल रहे थे कि तड़के वड़के जो सेटिंग वेटिंग करनी है आप बोले जाओ मैं करता हूँ। मम्मी उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, वो कर रहे थे, और मैं बैठे बैठे जो बैठने के काम थे आज मैं वो कर रही थी क्योंकि मैं पिछले कल बहुत थक गई थी। और मम्मी सेट के तूने मेन काम कर दिया, अब तू आज बस बैठ और हम करेंगे। उसके बाद हम सब नहाए धोए और थोड़ा सा हमने जो है वो दरबार अपने बाबा जी का सजा लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है। दोपहर के 11 बजे थे, 11:30 बजे तक बाबा जी आने वाले थे, और घर पे थोड़ा सा शब्द कीर्तन होगा। लंगर वंगर तो हमने लंगर के साथ ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट। लंगर हमारा रेडी था, और बस कल से कंटिन्यू मैंने सोचा आपके साथ छोटा सा ये ब्लॉग शेयर कर दूँ, फिर कंटिन्यू ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। दरबार मैंने छोटी सी कोशिश की सजाने का, सजा लिया। उसके बाद हमारे घर पे चला शब्द कीर्तन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरा देख ही लिया। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स मैंने शूट नहीं की थी, जो भी गेस्ट हमारे घर पे लड़के थे उनसे जो भी शूट था उनसे लेके मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डाली। ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम मेरा सारा ध्यान जो होता है वो शब्द कीर्तन में होता है। मुझे ये होता है कि कहीं पे भी हम पीछे ना रह जाएं, जितना भी कर सके करें, क्योंकि बाबा जी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि आज हम सारी खुशियों का आनंद ले रहे हैं। परमात्मा ने हमें अच्छा घर दिया है, अच्छा खाने पीने को दिया है। बीमारियाँ बहुत सारी दी हैं, दिल खोल के भगवान ने हमें बीमारियाँ दी हैं, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहते हैं कि भगवान का शुक्रिया करो। अगर उसने हमें बीमार भी किया है तो हमें 4 पैसे दिए हैं कि हम दवाई ले सकें और अपनी बीमारी का इलाज कर सकें। नहीं तो हमने हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते। तो भगवान का शुक्रिया करो, आप जिस भी कंडीशन में हैं भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि हम उसी के लायक हैं और हम उसी में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों के लिए आज हमने शब्द कीर्तन अपने घर में करवाया, बाबा जी का शुक्रिया करने के लिए कि बाबा जी ने मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, अच्छा ससुराल दिया। थैंक यू वेरी मच। ब्लॉगिंग जल्दी ही शुरू करूँगी। थैंक यू गाइस।